माउस की तरफ मत देखना, सामने नज़र स्क्रीन पे रखना। साइको में केवल और केवल मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, प्रैक्टिस का गेम है, गेम ही सारा प्रैक्टिस का है। तो सबसे पहले राम राम और गुड मॉर्निंग आपको। और गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि आप इस वीडियो को मॉर्निंग में देखते हो, अदरवाइज़ अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं सोने की कोशिश कर रहा था पिछले 1 घंटे से, बट मुझे नींद नहीं आ रही। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है आपका जो अभी आंसर किया आया है उस वो। अब इसमें क्या है कि जिनका रिज़ल्ट बना होगा, जिनका ट्रेड क्वालीफाई हुआ होगा, पार्ट ए में अच्छा नंबर होगा, उनको खुशी के मारे नींद नहीं आ रही होगी अभी। लेकिन जिनका पार्ट बी में ही फ़ेल हो गया होगा, 22 मार्क्स आए होंगे, 23, 24, 25, किसी का पॉइंट से रहा होगा, उनको टेंशन के मारे नींद नहीं आ रही होगी। ठीक है, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के बारे में मैं सोच रहा था ताकि जिनका हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनको नहीं हुआ है शांति रखो और सब्र करो थोड़ा सा, और हो सकता है कि मेहनत थोड़ी और बाकी रह गई होगी। ठीक है, और मतलब आपकी मंजिल आपसे एक कदम और दूर है। पूरे लोको पायलट की जो जर्नी है ना, प्री से लेके जॉइनिंग तक का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये मेंस। तुमको पता है इसमें पार्ट बी का खेल बहुत ज़्यादा होता है। जो एक फूल होता है ना, उसकी पंखुड़ियाँ ऐसे टूट जाती हैं ना, उनको वापस जोड़ना कितना मुश्किल होता है। अपने आप को एक स्टूडेंट ना इन प्रेशर और इस एग्ज़ाम से बिखरने के बाद वापस जोड़ता है। बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे, बहुत एफ़र्ट लगते हैं उसके पीछे। जिनका टेक्निकल की वजह से रहा है उनका मुझे पता है किस वजह से रहा होगा। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं बोल रहा था कि पार्ट बी का स्पेसिफिक ध्यान रखना। और जिनका हो गया उनको एक ही बात बोलूँगा, पार्ट बी जिनका क्लियर हुआ है और जो अच्छे मार्क्स लेके आए हैं पार्ट ए में, उनको उम्मीद है कि आगे कुछ हो जाएगा। एक ही बात बोलूँगा, अभी से सेलिब्रेशन मत करना बहुत ज़्यादा। एक ये तुम्हारे लिए एक अचीवमेंट तो है, मतलब तुमने उखाड़ा है, बहुत अच्छा उखाड़ा तुमने, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा दोस्तों को फ़ोन करके मत बताना इस बारे में, और बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों को, घर अपने मम्मी पापा भाई बहन को बोल दो कि स्टेटस ना लगाए, और घर वालों रिश्तेदारों को ना बताए। स्पेशली गाँव में किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आपका मेंस निकला है। बहुत कम लोगों को पता होना चाहिए, 1-2 दोस्त होते हैं बहुत ख़ास, उनको पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो बुरा मान जाएंगे, फिर तुमको जूते मारेंगे। लेकिन जिनको नहीं पता होना चाहिए, जो आपसे चिढ़ते हैं, फिर जो आपकी हार का इंतज़ार करते हैं, कोशिश करो कि उनको तो मत ही बताओ, ठीक है। उनको पता नहीं लगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। इसके बाद में 1-2 दिन का आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मेंस निकला है, आपका सेलिब्रेशन बनता है, थोड़ी-सी आपको आपका अपने आप पे थोड़ा-सा प्राउड फ़ील होना चाहिए, और थोड़ा-सा मोमेंट जी लो। कोई दिक्कत नहीं, कॉफ़ी पी लो, कोल्ड कॉफ़ी पियो, जाके कैफ़े में बैठो, कर सकते हो छोटा-मोटा सेलिब्रेशन, ठीक है। बट ये अंतिम विजय नहीं है, मतलब अभी आपने युद्ध का केवल एक पड़ाव जीता है। अभी एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पड़ाव साइको भी है, बहुत टफ नहीं है, बट एक पड़ाव वो भी है। इसके लिए 2-4 दिन, 2 दिन का ब्रेक लो, अपने आप को रेस्ट दो, और यूट्यूब पे फ्री टाइम में वीडियोस देखो कि साइको क्या होता है, कैसे साइको को अटेम्प्ट करना होता है, अगर तुम पहली बार दे रहे हो तो। और अनलिमिटेड एजुकेशन का मैंने तुमको बताया था कोर्स, वहीं से लेना, फालतू भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पिछली बार भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, RD300 मेरा कूपन कोड है, वो लगा लेना, आपको परचेज मिल जाएगा डिस्काउंट 300 का। और उसको आप परचेज करके अपना टेस्ट लगाओ आराम से। उसमें पहले तो आप उसके वीडियोस देखो प्रॉपर पूरे, कि साइको कैसे क्या होता है, क्या क्या इसमें बैटरी होती है, कौन कौन सी बैटरी में कितने कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक बार सिलेबस को समझ लो, मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 दिन में तुम पूरा सिलेबस समझ जाओगे साइको का क्या होता है। उसके बाद में लैपटॉप लो, मोबाइल और टैबलेट, और ऑफलाइन मत लगाना साइको, ठीक है। अपना एक कंप्यूटर होगा, डेस्कटॉप होगा, लैपटॉप होगा, जो भी तुम्हारे पास है, बेंच और टेबल और सामने बेंच होगी, उस पर बैठ के साइको टेस्ट लगाओगी। ये बेड पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के मत लगाना, ठीक है। और माउस का ही यूज़ करना। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो साइको के बारे में बताना भूल गया था पिछली वीडियो में, कि तुम जब टेस्ट लगाओगे तो कई कई क्वेश्चन, बहुत लंबे क्वेश्चन आते हैं, उनके एक ऑप्शन आपको दिखेगा, बाकी के 3 ऑप्शन नहीं दिखेंगे, 4 ऑप्शन नहीं दिखेंगे। तो उसको आपको स्क्रॉल करके नीचे लेके आना होता है पट्टी को साइड में से, ठीक है। उनको स्क्रॉल पट्टी बोलते हैं। आप जब वीडियो देखोगे सर के, वो आपको बता देंगे बाकी चीज़ें। उसमें क्या होता है कि माउस में बीच में 2-3 बटन होते हैं माउस में, ठीक है। एक लेफ्ट, राइट, और बीच में एक घूमने वाला, जिसको कर्सर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तुम उसको कर्सर से ऊपर नीचे मत करना स्क्रीन को। जब आप क्वेश्चन के एक ऑप्शन के बाद दूसरा ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो उसको स्लाइड को खींच के नीचे लाओगे ना, उसमें आप कर्सर का यूज़ मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम में कर्सर काम नहीं करता है। उसमें केवल बटन काम करते हैं माउस के, और कीबोर्ड तो बिल्कुल काम नहीं करता है। तो कीबोर्ड का जो, तो माउस का लेफ्ट साइड का जो बटन है ना, उसको दबा के और फिर स्लाइड को खींचो नीचे, होल्ड करके, प्रेस एंड होल्ड, देन उसको नीचे खींचोगे तो स्लाइड नीचे आएगी, फिर बाकी के ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो ये बात ध्यान रखना कि माउस में आपको बीच का जो कर्सर है वो काम नहीं करेगा। तो आपको जो यूज़ करना है वो बटन का करना है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड का बटन है उसको
ऊपर नीचे साइड लेफ्ट राइट जो भी तुम उसको करोगे उसी से करोगे। स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 टाइप की बैटरी टेस्ट आते हैं, उसमें स्लाइड के क्वेश्चन आते ही आते हैं। मेमोरी टेस्ट में नहीं आएगा बट आगे के टेस्ट में आपको मिलेगा वो चीज़, इसलिए इसका ध्यान रखना स्पेशली। और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लग जाओ, तुमको आराम से 2-2.5 महीने का टाइम मिलेगा अभी तो, क्योंकि अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो मान लो कम से कम 15 दिन बाद में तो आपका रिजल्ट आएगा, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आने वाला, ठीक है। तो 15 से 20 दिन आपका रिजल्ट का मान लो आप मोटा मोटी, ठीक है। थोड़ा सा और भी मान सकते हो, 25 दिन मान सकते हो, लेकिन इससे लेट नहीं होगा, मैक्सिमम 1 महीना, बट 15 दिन का आप टाइम लेके चल लो। 15 दिन में आपको साइको के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद तो आपको स्पीड बढ़ा देनी है आपकी प्रैक्टिस की, इसलिए तब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप आपका साइको के बारे में जान लो, कोर्स ले लो, वीडियोस देख लो पूरे, और लैपटॉप का जुगाड़ कर लो, और दोस्त का मांग लो, नहीं है तुम्हारे पास तो। बाकी अगर कंप्यूटर है तो तुम उस पर अपना टेस्ट लगाना शुरू कर दो। और अगेन आपको गुड लक, मिठाई उठाई मत बांटना फैमिली में गले लग लेना घर वालों के, किसी मंदिर में जाके मन्नत मांगी हो तो वहाँ जाके ढोक देना और चुपचाप जाके अपना प्रसाद चढ़ा देना, जो आपने कुछ बोला होगा 150 रुपये का मन्नत मांगी होगी तो। बाकी तैयारी करना अच्छे से, ठीक है। मेरी गुड विशेष आपके साथ है, अनलिमिटेड एजुकेशन कोर्स ले लेना और अच्छे से पढ़ना मन लगा के। कोई दिक्कत आए, कहीं समझ में नहीं आए तो डिस्कशन ग्रुप होता है, उसी में एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। और हाँ, एप्लीकेशन और वेबसाइट में दोनों में आपको एक ही आईडी और पासवर्ड लॉगिन करना है, आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको RD300 आप कूपन कोड लगाओगे तो आपको वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा 300 रुपये का। देन वो कोर्स आपको 1000 रुपये का पड़ेगा। अगर किसी भाई को 1000 रुपये बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है, बहुत अफोर्डेबल नहीं है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा तो महंगा है ये बाकी टीचर से, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बट 1000 रुपये आपका फाइनल है मैं तो इतना जानता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ टीचर जो लोग हैं, कुछ कोचिंग केवल साइको के लिए ही टिकी हुई है, मतलब उनका बेस ही साइको है, उसके अलावा कुछ बढ़ाते नहीं हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, उनकी इनकम सोर्स का भी टाइम यही है। देखो मैं तुमको साफ बताऊँ, यही होता है। जैसे ये अपना साइको का जो टीचर मैं आपको उनको बता रहा हूँ अनलिमिटेड एजुकेशन के बारे में, उनका टाइम यही है अर्निंग सोर्स का। तो अगर उसको बहुत सस्ता कर देंगे तो उनके लिए आई, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए वो थोड़ा सा उसको कॉस्टली रखते हैं और क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चों को ये नहीं लगे कि हमने जो 1000 रुपये दिया वो हमारा वेस्ट हो गया। तो ये चीज़ें तो मैनेज करने वाली हैं, वो उन्होंने अपना प्राइस सेट कर रखा है, आपको बस ये देखना है कि 1000 रुपये तो बहुत बड़ी बात भी नहीं है। माउस अच्छा सा लेना, वायर वाला माउस लेना, वायरलेस मत लेना। और इसके अलावा कोई भी डाउट आए आपका, मेहनत करना। साइको में केवल और केवल मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, प्रैक्टिस का गेम है, गेम ही सारा प्रैक्टिस का है। जितना रगड़ा उतना तगड़ा, एक डायलॉग है, तो वही है, जितना अपने आप को घिसोगे उतना चमकोगे भाई। ये प्री और मेंस जैसा एग्ज़ाम नहीं है साइको, साइको केवल प्रैक्टिस का गेम है। आप वीडियो गेम खेलते हो, आप बहुत सारे क्रिकेट खेलते हो कि इस बार मैं 5 पे आउट हो गया, अगली बार मैं 50 बनाऊँगा, 100 बनाऊँगा। सेम वैसा ही कुछ यहाँ है कि इस बार तुम्हारा मान लो किसी बैटरी टेस्ट में टी स्कोर कम आया तो अगली बार ज़्यादा लाऊंगा। यहाँ कोई तुमको जज नहीं कर रहा, यहाँ कोई तुम फेल पास का सिस्टम नहीं है। टेस्ट जब तुम लगाओगे तो इतना प्रेशर लेके करना भी मत, क्योंकि साइको प्रेशर का गेम है ही नहीं। वो आपको यही तो चेक करता है कि आप टफ कंडीशन में कैसे स्टेबिलिटी आपकी खोपड़ी की रह सकती है। क्यों कलेशी राम बनना भाई, मस्त रहो आराम से, ठीक है, टेस्ट लगाओ तसल्ली से। साइको को सबसे बेस्ट तरीका लगाने का ये भी है कि मतलब आप उसमें कोई क्वेश्चन आपका छूटे, प्रैक्टिस सेट जब आप लगाओगे तो उसको छूट जाने दो, आप केवल स्पीड पे ध्यान दो अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। माउस की तरफ मत देखना, सामने नज़र स्क्रीन पे रखना और देन क्लिक करते जाना, आगे बढ़ते जाना। और स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार नहीं होगा, मुझसे तो होगा ही नहीं, साइको इतना टफ है, ये तो इतनी स्पीड में तो हो ही नहीं सकता, मुझसे इतने सारे क्वेश्चन छूट रहे हैं। बट शांति, मेरे पर भरोसा रखो, मुझे भी यही लगा था, हुआ था मेरा, और बढ़िया 21.53 करके मेरा टी स्कोर था। और उसमें थोड़ा सा मुझसे ही गलती हुई थी, मेरा एक टी स्कोर बिगड़ा था मेरा, मतलब कि 5 बैटरियों में बेस्ट 60 के आसपास का टी स्कोर रहा। एक बैटरी टेस्ट की वजह से मेरा पूरा गर्त में चला गया, और वो भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक रही थी, मेरी गलती रही थी कि मुझे टाइम पर अनलिमिटेड एजुकेशन नहीं मिला। अदरवाइज मुझे लगता है कि मेरा 23 टच करता हूँ मैं मेरे साइको का टी स्कोर। देखना मेरी बाकी बैटरी टेस्ट में क्या गजब टी स्कोर रहा है। एक बैटरी टेस्ट में मेरा 48 रहा था, उसकी वजह से मेरा पूरा टी स्कोर गिर के 21.53 करके आके गिरा। अदरवाइज मेरा टी स्कोर बहुत अच्छा जाता। बाकी तुम करो अच्छे से भाई, बहुत ईजी है, टफ है ही नहीं कुछ भी, डरने की बिल्कुल बात नहीं है, टेंशन लेना मत कुछ भी। बधाई हो आपको, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हो। अब जी जान जो हो तो अंतिम पड़ाव है, और ये वाला पड़ाव मेंस इतना टफ भी नहीं है। तुम सोच लो ना कि अगर तुमको इसका सिलेबस अगर 6-7 दिन का है तो क्या यार, इतना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुमने 2-2 साल का सिलेबस को घोट के पी लिया तो साइको कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, सिंपल सी बात है भाई। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो सबसे आगे निकल जाए इस गेम में। सारा गेम प्रैक्टिस का है, सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। अगेन बता रहा हूँ, किसी की और के चक्कर में मत पड़ना, एक ही चीज़ है अनलिमिटेड एजुकेशन।
और RD300 अपना कूपन कोड लगाना। R का मतलब रेल और D का मतलब ड्राइवर, RD300। बाकी अगर कोई डाउट आता है तो बताना मुझे, ध्यान रखेंगे। आपकी बातों का तो बहुत ध्यान रखता हूँ मैं, आप भी मेरा बहुत ध्यान रखते हो। आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो वीडियोज़ के नीचे, इसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, राम राम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहो मेरे साथ। और कोई डाउटफुल चीज़ें आएंगी उनके ऊपर बैठ के बात करेंगे। बाय, राम राम।